टीएलपी के जो दफ्तर है उस पर धावा बोला गया, रात गए। इस वक्त लाहौर की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, स्पेशली टीएलपी के कारकुनान को। जैसे पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, 9 मई के बाद अरेस्ट किया गया, दफ्तर पर, जेली कमेटीज पर, और जिसका भी पीटीआई से कोई भी ताल्लुक था वो उठा लिया गया है। लेकिन अब टीएलपी की ये सिचुएशन है। खालिद रिजवी साहब जब धरना देते थे उन्होंने तो बड़े बड़ों की चीखें निकलवा दी थी। क्या इमरान खान, क्या शाहिद खान अब्बासी और क्या हमारी फौज तक बाद में उनसे एग्रीमेंट किया और उनको जाके उठाया कि भाई आप फैजाबाद पे ना इस तरह धरना देकर बैठे। तब उन्होंने जो इसराइली प्रोडक्ट्स थे उनके बॉयकॉट के लिए ये सब किया था। लेकिन अब जो फ़लस्तीन के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, जो वर्स्ट सिचुएशन बनी हुई है, फिर उसके बाद जो वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तो जो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो उसमें पूरा पीस एकॉर्ड कर रहा है और अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर एहतजाज करना था। कॉल दी गई थी कि तमाम लोग जो टीएलपी के वर्कर्स हैं वो इकट्ठे हों और वो फिर जाकर फैजाबाद से होते हुए इस्लामाबाद के अंदर एंटर होंगे और अमेरिकन एम्बेसी के आगे जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। ऐसी कोई नौबत आती, रात को पुलिस ने उनका जो दफ्तर था उस पर धावा बोला, कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको उनको मारा पीटा गया। फिर उसके बाद जो जहां जहां टीएलपी के वो लोग जिनका कोई टीएलपी से ताल्लुक है, जो इलेक्शन लड़े हैं या कुछ है, अब उनके घरों पर छापे मारे जा रही हैं, उनको उठाया जा रहा है। सेम वो 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है ना इस वक्त टीएलपी की, वो सूरत हाल है। इससे पहले जमात इस्लामी इतने बड़े बड़े कॉल के, एहतजाज के कॉल के दे चुकी है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बड़ी रैलियां निकालेंगे। मरियम औरंगजेब मुझे याद है कि वो 2 दिन तक बैठी रही थी वहां पे उनके जो जमात इस्लामी के ऑफिस में, और वहां पर जाकर निगोशिएशन करती रही वहां पर इनके। तो पता नहीं टीएलपी के साथ क्यों इस लेवल पे क्यों बात नहीं की गई है, क्यों एकदम से इतना फ्यूरियस किस्म का एक्शन जो है वो लिया गया है टीएलपी के कारकुनान के खिलाफ। वो जो ये वैसे भी टीएलपी जो एक मतलब सम कुछ बहुत सी जगहों पर ये एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है। लेकिन इस वक्त उन्होंने एहतजाज करना था अमेरिकन एम्बेसी के आगे जाके, लेकिन वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं दी गई है। तो ये मरियम नवाज की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से, क्योंकि ये एक इस्लामिक टूल है, एक मजहबी टूल है, इसको आप स्नब नहीं कर सकते हैं, इसको आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ट्रीट होती हैं, जैसे पीटीआई को ट्रीट किया जाता है, या जब उनकी एहतजाज की कॉल होती है तो हर जगह पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, खंदकें खोद दी जाती हैं। वो एक पॉलिटिकल वर्कर जमात है। लेकिन स्पेशली जो एक मजहबी जमात होती है जिसमें सारे मौलवी होते हैं और इस तरह के लोग, इनको इस टूल को बिल्कुल भी कभी भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कभी भी इस्तेमाल करते हुए इनको नहीं रोका जाता। अब ये बेवकूफ़ी थी या हमाकत थी या फिर ये अक्लमंदी थी जो उन्होंने स्टेप लिया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज